हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है। एंड जो कि दिए गए थे हैना अरेहंत के द्वारा। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने ना अपनी थ्योरी में साफ साफ जो उनके जो थॉट्स है ना, उसमें एरिस्टोटल के जो थॉट्स है ना, उनका जिक्र काफ़ी बार हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने बताया है, देखो, विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन के, ठीक है ना, टॉलिटेरिज्म का जो इमरजेंस है ना, वो हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट में विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट इज इमरजेंस ऑफ टॉलिटेरिज्म। ठीक है, उन्होंने ये बताया है। अब देखो, उन्होंने दो चीज़ों के बारे में और बताया है। एक इंडिविजुअल के बारे में, एक पर्सन होता है इंडिविजुअल, एक होता है सिटीजनशिप। इंडिविजुअल जो वो पर्सन होता है जिसको कुछ लेना देना नहीं होता स्टेट क्या कर रहा है, क्या चल रहा है स्टेट में। ठीक है ना। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। ठीक है। सिटीजनशिप, उसको सब कुछ लेना देना होता है, मतलब एक तरीके से कि क्या चल रहा है, क्या पॉलिसी आ रही है, क्या जो स्टेट है वो हमारे लिए डिसाइड कर रहा है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उसका। ठीक है, वो होता है सिटीजनशिप। अब देखो, उनका एक और बात का कहना है, देखो, मॉडर्निटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही लोनलीनेस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें टेक्निक आ रही है। ठीक है, उसमें लोनलीनेस बढ़ जाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए ना एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही उनका कहना है। अब देखो, उनके जो थॉट्स है ना, उनमें हम सीधे सीधे इन्फ्लुएंस देख सकते हैं एरिस्टोटल का। ठीक है। हैना अरिहंत है ना, थिंकिंग ऑफ क्या कहते हैं, हैना अरिहंत, फॉर हैना अरिहंत सिटीजनशिप इज नॉट नेचुरल राइट्स, मतलब एक तरीके से नेचुरल राइट्स नहीं है। सिटीजनशिप इमर्ज ओनली व्हेन यू स्टार्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, इंडिविजुअल अगर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करने लगेगा ना, तो वो भी सिटीजनशिप हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें उन्होंने बताया है ना, पब्लिक ओपिनियन कैन बी फॉर्म ऑन थ्रू डिबेट्स, डिस्कशन, डेलिब्रेशन। ठीक है, पब्लिक स्पेयर के ऊपर। और साथ ही ना यही बताया गया है कि ये होता है डिफरेंस। अब देखो, इंडिविजुअल कैन बी टर्न इनटू सिटीजनशिप, कब हो जाए, मतलब टर्न कर सकते हैं सिटीजनशिप में, सिटीजन में, जब वो है ना पब्लिक स्पिरिट में पार्टिसिपेट करने लगेगा। सिटीजन स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है। एंड देखो, स्टेटलेस पीपल है ना, वो बहुत वर्स कंडीशन, मतलब उनकी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब होती है एनिमल से भी ज़्यादा। क्यों? देखो, उनको है ना जो है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हैं एट्रोसिटीज़ का फेस करना पड़ता है उनको स्टेट द्वारा। ठीक है। और दूसरा, इनफैक्ट देखो, जो क्रिमिनल पर्सन होते हैं ना, वो तब भी ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि उनके पास कम से, मतलब स्टेटलेस पीपल से ज़्यादा वो होते हैं, कम से कम उनके पास कुछ राइट्स तो होते हैं ना। इवन क्रिमिनल हैव सम राइट्स, बट स्टेटलेस पर्सन जो पीपल है ना, डू नॉट हैव एनी राइट्स। एंड हैना अरेंथ ने ना इसी चीज़ को लिंक करते हुए बताया, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ अ स्टेट। ठीक है। एंड ऑल्सो डेट की है ना प्रॉब्लम विच इमर्स बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, जो बढ़ते उसमें बढ़ती जा रही है। अब देखो, ये आई थिंक पेज थोड़ा वो आ गया है, कोई बात नहीं। इसको हम रोटेट कर देते हैं, 1 सेकेंड। देखिए, देखो, अब अगर हम बात करें ना इसमें इनकी कंडीशन के बारे में, तो देखो, आप समझ सकते हैं डेट का है ना, अरिहंत है ना, उनका देखो मेनली है ना दो चीज़ के ऊपर कंसर्न रहा है। क्या? तो देखो, according to Anna Arendt, modernity has reduced man as a private, leading to feeling loneliness of aloofness। देखो, इसके थ्रू ही ना आप जो लोनलीनेस मॉडर्निटी बढ़ती जा रही है ना, उसके थ्रू क्या कहते हैं, अगर आप पार्टिसिपेशन करोगे ना, तो आप लोनलीनेस को कम कर पाओगे। ठीक है, काउंटर कर पाओगे। डेट्स वाई शी इज ऑफ द व्यूज दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन साइकोलॉजिकल सब्सटीट्यूट इज अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। ठीक है। साथ ही देखो, उन्होंने एक चीज और बताया इसके ऊपर, देखो क्या। तो उनका देखो मानना यह है, देखो क्या कहते हैं, ह्यूमन कंडीशन के ऊपर उन्होंने कुछ थॉट्स वगैरह दिए हैं। उनका देखो मानना ये था कि ये ना, जब ह्यूमन है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन करने लगेगा ना डिबेट डिस्कशन में, तो क्या होगा ना कि स्टेट की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी जाएगी। उसके बाद उन्होंने डिस्टिंक्शन भी दिया है। ठीक है, इसके ऊपर एक एक्शन दिया है और एक कंटेम्पलेशन दिया है। ठीक है। देखो, एक्शन और कंटेम्पलेशन ये दोनों अलग हैं, और एक्शन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, इसमें क्या होता है, इनका सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं। देखो, एक होता है वीटा एक्टिवा, और क्या कहते हैं, इसी का नाम होता है, एक्शन के नाम ही बता रहा हूँ मैं आपको, वाइटल एक्शन। और कंटेम्पलेशन का एक वाइटल कंप्लेंट का
कंटेम्पलेशन होता है और वीटा कंप्लेंटेशन होता है, ठीक है। अब देखो एक्शन में क्या आता है, लेबर, वर्क, एक्शन, ठीक है। अब लेबर का क्या होता है, लेबर इट इज यूज दैट के ना बायोलॉजिकल नीड्स इनको रहती है, ठीक है। उसके बाद वर्क बियॉन्ड बायोलॉजिकल नीड्स, और एक्शन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पब्लिक की लाइफ आती है, पब्लिक डिबेट्स होते हैं, ठीक है। अब वाई टाइम कंप्लेंसेशन अपने लिए इतना जरूरी नहीं है, पर देखो मेनली क्या होता है, ये सिर्फ थिंकिंग करता है। अब देखो थिंकिंग करने से ना, अगर स्टेट में ना अगर आप पार्टिसिपेट कर पाओ और स्टेट की पॉलिसी चेंज कर पाओ, तो ये सिर्फ थिंकिंग करने से, आप कुछ ना बोलो उसमें, तो पार्टिसिपेट ना करो, तो ऐसा भाई जरूरी तो नहीं है ना। क्योंकि देखो मेनली बहुत लोग होते हैं जो ये सारी चीजें करते हैं पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो देखो जरूरी है पार्टिसिपेट करना इसमें। एंड साथ ही देखो क्या है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ना, this is a major philosophical work. Here we can see the influence of Greek philosopher, especially Aristotle की अगर हम तो बात करें, एंड जो उन्होंने क्या कहते हैं, she had adopted approach of phenomenology, देखो वही है सामने वाले पर्सन के माइंड को जानना, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी कहलाता है। अब देखो डेट इज गोइंग टू बियॉन्ड योर एक्शन एंड फाइंडिंग मीनिंग एंड मोटिव्स, एंड डेट इज गिवन द ह्यूमन कंसिडरेशन। देखो उनका मानना था, अगर है ना, अगर कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना सिटीजन का पब्लिक लाइफ में, तो देखो चांसेस हो सकते हैं कि टॉलिटेरिज्म आ जाए, ठीक है। हर मेन ऑब्जेक्ट इन हिज वर्क देखें तो देखो ह्यूमन कंडीशन इज टू एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज द कोर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, होनी चाहिए। एंड साथ ही ना इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल सोशल एक्शन की वजह से, ठीक है। अपने वो ये सारी चीजें थॉट्स है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हैं कि पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और ये एक तरीके से नेचर होना चाहिए ह्यूमन का, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें ना इसके ऊपर, तो उन्होंने बताया कि शी मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्शन एंड कंटेम्पलेशन, एंड दैट इज वाइटल एक्शन, वीटल एक्शन और वीटा एक्टिवा, ठीक है, ये नाम है, ठीक है, सेम नाम ही है बट अलग अलग आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब देखो वीटल या वीटा कंटेम्पलेशन देखें तो देखो फॉर हैना अरिहंत वीटा एक्टिवा इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वीटा कंटेम्पलेशन, क्यों, देखो वीटा एक्शन में क्या क्या आता है, देखो थ्री फंडामेंटल आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी है वो, वो ड्यूटीज भी इंश्योर करती है। देखो वीटा एक्टिवा में क्या होता है, नॉन जो क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं पॉलिटेरियन सोसाइटी के लिए एस्टेब्लिशिंग के लिए रहती है। अब अकॉर्डिंग टू हैना अरियन दिस थ्री टाइप्स ऑफ एक्शन, लेबर, वर्क एंड एक्शन। अब इसमें क्या होता है, ये जो थ्री कैटेगरीज है ना, करस्पॉन्डिंग टू थ्री फंडामेंटल एक्टिविटीज फॉर ओवर बीइंग इन द वर्ल्ड। तो लेबर क्या करती है, दो सेक्शन विच आर लिंक्ड टू बायोलॉजिकल नीड्स नेसेसिटी, एंड दिस एक्शन इज नो लिंक विद द इश्यू ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एंड वर्क इज इन दिस एक्शन आर बियॉन्ड द बायोलॉजिकल नीड्स एक्शन, ठीक है। ये दोनों इतने ज़्यादा वो काम की नहीं, बट देखो एक्शन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बताया है। तो एक्शन का होना इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि आप फ्रीडम को इंश्योर कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज बिलोंग टू स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स, एंड दैट इज पॉलिटिकल पब्लिक स्पेयर है ना, that is public sphere. In this action we realize that natural are human being, and in this political action we act together, and this action ensure that freedom, and it includes active participation people in public affairs, so we need to increase the relevance of this type of action। देखो ओवरऑल इनका कहना देखो ये है कि ना इंसान को पॉलिटिकल एक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपकी फ्रीडम इंश्योर होती है। साथ ही जो पार्टिसिपेशन आप पब्लिक अफेयर में भी करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो पॉलिसीज वगैरह आती है ना, उसमें भी काफ़ी इफेक्ट होता है और टॉलिटेरिज्म का नहीं, मतलब एक तरीके से वो नहीं आएगा। और इस तरीके के जो एक्शन होते हैं ना, वो इंक्रीज होने चाहिए ना, है ना, मतलब सोसाइटी के बीच। अब देखो नोट में उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो एक्शन के बारे में भी बताया, देखो टू सेंट्रल फीचर्स होते हैं एक्शन के, कौन कौन से, फ्रीडम और प्लूरलिटी। फ्रीडम में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो कुछ करना चाहते हो, इट मीन दैट स्टार्ट समथिंग न्यू और बिगनिंग, क्या कहते हैं, आप कर सको। प्लूरलिटी में मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। अब देखो फ्रीडम का एक तरीके से ये, अब अगर आप कोई एक्शन है, ठीक है, उसके लिए आप इफ़ यू वांट नो, it means you can say no, or if you want yes, you can say yes, or if you want okay, like silence, then you can be
से नो रेस्पॉन्स, ठीक है। मतलब ये, अगर आपको जो सारी चीज़ें चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, अगर आपको यस बोलना है तो यस बोल सको, नो बोलना है नो बोल सको, अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो वो भी आप खामोश रह सको, तो ये सारी चीज़ें अगर है तो इसका मतलब अब फ्रीडम है। तो फ्रीडम का सबसे सरल डेफिनेशन बताया आपको, ठीक है। अब बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। अब देखो ये मैं आज ज़्यादा डिक्टेट नहीं करूँगा, मतलब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट देखो सिर्फ आपको नॉर्मल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये इसका मतलब है क्या, कैसा क्या है, थोड़ा आपको बता देता हूँ। बाकी हमने हैना अरेंथ का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, थ्योरी लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, अगर आपने जॉन लॉक पढ़ा है तब भी ठीक है, और नहीं भी पढ़ा है ना तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें है ना इतना ज़्यादा आपको समझने की इतनी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। अगर आपने पूरा वेस्टर्न थॉट्स एकदम से क्लियरली समझा है ना, तो आपके लिए ना ये एक सिर्फ और सिर्फ ना एक पॉइंट है जो आपको बस समझना है। देखो एक तरीके से अगर मैं बात करूँ ना लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में ना, तो उसमें देखो क्या है कि डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी ऑफ किंगशिप बताया गया था। किसके द्वारा? फिल्मर्स के द्वारा। किसमें? पेट्रियार्चा, मतलब है ना, पेट्रियार्चा उनकी बुक है, उसमें बताया गया था। अब देखो उन्होंने क्या बोला था उसमें, किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग अपने स्टेट के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मतलब ये कि किंग है ना वो एक रिफ्लेक्शन है किसका? गॉड का। किंग इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है। और जो स्टेट है ना वो उसकी फैमिली है, एक तरीके से आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें बताई गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बट जॉन लॉक का देखो मानना ये था कि जो चीज़ है ना ये गलत है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोल नहीं है स्टेट का, मतलब स्टेट के ऊपर, ठीक है, किसी भी किंग या किसी भी उसका रूलर का। अब देखो क्यों, देखो जो है ना, जो इंसान होता है ना वो जन्म से ही है ना इनएलिनेबल राइट्स का हकदार होता है। कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको है ना एक तरीके से आप अमानत कह सकते हो, वरदान के टाइप में मिलती है। अब इनएलिजिबल राइट्स है ना, दीज राइट्स कांट बी स्नेच्ड अवे अंडर द एनी सर्कमस्टेंसेस। क्यों? ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया जॉन लॉक ने। अब देखो अब ये इन्होंने बताया, उसके बाद बेंथम कहते हैं कि देखो जो स्टेट है ना वो काय का काम करता है? प्लेजर। देखो इंसान का जो लाइफ ना उसमें होता है दोनों चीज़ होती है, प्लेजर और पेन दोनों होते हैं। बट स्टेट है ना, स्टेट का क्या काम होना चाहिए कि प्लेजर को कैसे इंक्रीज करें ह्यूमन लाइफ में, और पेन को कैसे डिक्रीज करें या रिड्यूस करें, ठीक है, ये काम होना चाहिए। अब जॉन लॉक का भी ये कहना है कि स्टेट है ना लिमिटेड स्टेट होना चाहिए, लिमिटेड उसके ऊपर सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं ओवरऑल अनलिमिटेड सारे राइट्स मिल जाए उसके पास, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होना चाहिए, मेकिंग पॉलिसी, मतलब प्लेजर दे सके, पेन को अवॉइड कर सके। नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए, जैसे वॉचमैन होता है ना सिर्फ आपके घर की देख रखवाली कर सकता है, वही स्टेट का काम होना चाहिए कि सिर्फ सारी देखभाल वगैरह जो सही हो रहा है मतलब सही होने दीजिए, गलत हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेट इज लाइक अ ट्रस्ट एंड पीपल इज लाइक अ ट्रस्टीज, मतलब अगर स्टेट है ना कोई भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्टेट अगर ट्रस्ट को तोड़ता है तो पीपल कैन चेंज द स्टेट, मतलब जो वहाँ पे गवर्नमेंट है या फिर कोई भी रूलर पार्टी है उसको, ठीक है। और देखो आप बोल सकते हैं दीज आर नेगेटिव लिबरल, मतलब आप लिबरल आप बोल सकते हैं क्योंकि देखो वो चाह रहे हैं एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट, मतलब एक मेंस की लाइफ में ना कोई एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए। अब एक पॉजिटिव थिंकर्स के बारे में बात करें ना, तो पॉजिटिव थिंकर है ना वो लिबरल, वो बोलते हैं कि मैन है ना जो स्टेट को क्या है ऐसी कंडीशन इम्पैक्टेड करनी चाहिए, मतलब बनानी चाहिए जिसमें है ना जो मैन है ना वो अपने आप को समझ सके, एक ट्रू सेल्फ समझ सके अपने आप को, ठीक है। तो उनका ये नॉर्मली कहना है। तो होप कि आपको ये सारी वीडियो में आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा लिबरल थ्योरी, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड साथ ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।